अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, उसे स्पीच डिसऑर्डर है, उसे बिहेवियर इशू है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। देखिए पेरेंट्स, सबसे पहले तो खुद आपको उस पे मेहनत करनी पड़ेगी, और कैसे मेहनत करनी पड़ेगी ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे कि बच्चा अगर पा बोल रहा है, या फिर का बोल रहा है, इनिशियली 2 साल डिले ही होते हैं बच्चे, लेट ही बोलते हैं। एटलीस्ट अगर वो बच्चा आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे ना 2-3 साल में, तो डॉक्टर आपसे कुछ टेस्ट लिखने के लिए कहेगा। वो टेस्ट हो सकते हैं कानों के टेस्ट, बैरा टेस्ट। फिर दूसरा टेस्ट, पहले आप बैरा टेस्ट करवाएंगे। बैरा टेस्ट में आपके पास, अगर देखिए आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप खुद भी जज कर सकते हैं ये, ठीक है। खुद जज कैसे कर सकते हैं? आप दोनों साइड, यही स्पीच थेरेपिस्ट भी करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी करते हैं, और जो मशीन से चेक होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आप करेंगे ना, इस तरीके से, तो आपका बच्चा जो है उस तरफ देखेगा। इट मीन्स उसकी सुनने की पावर है। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मामूली से 3500 रुपये 4000 रुपये टेस्ट में लग ही जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा तरीका ये है कि कोई आपने मोबाइल में कोई राइम चला दी है, कोई पोएम चला दी है, या टीवी में चला दी है। अगर बच्चा उसकी तरफ देख रहा है और उसको एंजॉय कर रहा है, फ़ोन ले लीजिए, फ़ोन कान पे लगाइए, उसका फेवरेट अगर आपको कुछ पता है तो आप देखिए। अगर बच्चा उस तरफ कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, या फिर उसे इंजॉय कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो साउंड को इंजॉयमेंट उसका ले रहा है। इट मीन्स उसके कान जो है वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप खुद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा जल्दबाजी मत मचाइए। ऐसा हमने जल्दबाजी मचाई थी, हमने बहुत से टेस्ट करवाए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो टेस्ट करना तो आप टेस्ट करवाइए। इसमें क्या होता है, काफ़ी सारी तारें होती हैं जो यहाँ पे, सर वॉश होना चाहिए बच्चे का, पूरा वॉश होना चाहिए शैम्पू से, कोई ऑयल नहीं लगा होना चाहिए। तो तारे जो है यहाँ पे, बहुत सारी तारे जो है वो अटैच कर देंगे, जो भी वहाँ पे एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर होंगे, यू कैन से। और वो उसमें जो है अपने लैपटॉप में उसका देखेंगे, जो है रेडिएशन जो भी कानों में क्या जा रहा है, नहीं जा रहा, तो उससे वो आपको रिपोर्ट बना के दे देंगे कि बेरा टेस्ट इज़ ओके और नॉट, ठीक है, कि बच्चा बहरा तो नहीं है। तो इस तरीके से आप खुद एग्जामाइन कर सकते हैं घर में। दूसरा ये है कि अगर आपका बच्चा बोलता नहीं है, मेन चीज़ तो स्पीच की प्रॉब्लम होती है। एक बार माएँ सोचती है ना कि बस बच्चा बोलना शुरू कर दे, लैंग्वेज उसकी ठीक हो जाए, उसके बाद तो मैं समझा ही दूँगी। तो इसके लिए इनिशियली अगर आपका बच्चा 2 साल में भी कम बोल रहा है, तो आप क्या कीजिए, सिंपल सी जो हम बचपन से करते आए हैं, सिंपल सी आप 12 खड़ी हिंदी में ही जनरली टॉक होता है घरों में, इंग्लिश में टॉक होता है तो आप उसका फोनिक पहले क्लियर करवाइए, लेकिन जनरली हिंदी में ही टॉक होता है इंडिया में। तो हिंदी में जब बात करते हैं बच्चे, तो उसको करिए आप, जैसे कि 12 खड़ी होती है, उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट आप साइबर कैफ़े से ले लीजिए, या फिर हस्बैंड से मंगा लीजिए, ऑफिस से ले लीजिए, कहीं से भी, या फिर आप सबके पास फ़ोन है, फ़ोन में 12 खड़ी आप निकाल लीजिए। फ़ोन में से काका, कीकी, कुकू, केके, कोको, कंका, ऐसे खा, ऐसे गा, ऐसे घा, इस तरीके से आपको कम से कम 6 मंथ आपको प्रैक्टिस करवानी है। हो सके तो होल ईयर, पूरे साल आपको करवानी है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे 3 महीना करवा के देखिए, सिर्फ 3 महीना 12 खड़ी की प्रैक्टिस करवा के देखिए, आपका बच्चा सारी मात्राओं को मुंह से वो रीड कर लेगा कि क्या बोल रहे हैं, पीना, पाना, कुछ भी, मतलब उस तरीके से वो लिप रीड कर लेगा और वो बोलेगा, वो रिपीटेशन करना शुरू कर देगा। और जहाँ बच्चे के अंदर रिपीटेशन वाली बात आ गई, भाषा आ गई, रिसेप्टिव लैंग्वेज, रिपीटेशन वाली लैंग्वेज आ गई, रिपीट करेगा, मम्मा पानी दो, आप कहोगे मम्मा पानी दो, वो भी कहेगा मम्मा पानी दो। आप कहोगे मम्मा, आप कहोगे बनाना, वो भी कहेगा बनाना। इसको कहते हैं रिपीटेशन। अगर वो ऐसे करने लग गया ना, उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा लैंग्वेज, यानी वो खुद आपसे क्वेश्चन करेगा, खुद आपसे क्वेश्चन करेगा और आप उसका रिप्लाई दोगे।
लेकिन क्वेश्चन आंसर वाला कंसेप्ट बहुत लेट आता है, बहुत लेट। अब आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे ना उस पर, उतना जल्दी जो है उसका रिज़ल्ट आएगा। तो मैंने आपको तरीका बताया। अगर आपको पता चल गया है आपके बच्चे की स्पीच है, उसके कंठ में कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 12 खड़ी उसको करवा के देखिए, ठीक है। अब 12 खड़ी के बाद आप क्या करेंगे, इसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है थोड़े कार्ड्स ले लीजिए। कार्ड्स नहीं है तो पिक्चर्स हैं तो पिक्चर्स से करवाइए। पिक्चर नहीं है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, घर का सामान ले लीजिए, ब्रश, साबुन या फिर कुछ भी, मतलब कटोरी, गिलास। अब बच्चे के सामने ये ऑब्जेक्ट रख लीजिए, ठीक है। अब आप उसको बताइए, एक बार नहीं, कम से कम 10 बार आपको बताना पड़ेगा, बेटा बेटा ये, मतलब कुछ नहीं लगाना आपको, गिलास, कटोरी, चम्मच, साबुन, ऐसा करके बच्चा एक ना एक ऑब्जेक्ट तो पिक कर लेगा अपने माइंड में। हाँ ये कटोरी है, तो वो आप उससे पूछेंगे ना, कटोरी दे दो, गिव मी कटोरी, कटोरी दे दो, जो भी हिंदी में आप बात करेंगे, तो वो आपको उसमें से, हो सकता है मे बी वो आपको गलत पिक करके दे, कटोरी की जगह पे गिलास दे दे, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना। नहीं बेटा, गिलास, कटोरी, कटोरी, तो इस तरीके से आप करेंगे ना, आप देखना, आप करेंगे 10 से 15 बार करेंगे ना, आपका बच्चा सही चीज़ आपको उठा के दे देगा, ठीक है, ठीक है। अभी ये जो कॉपी देखिए, जो पिक्चर्स बने हुए हैं, ये कैसे बने हुए हैं, ये इन्हीं ऑब्जेक्ट, इनसे ही तो बने हुए हैं ना। तो आपके पास तो प्रैक्टिकल में चीज़ें हैं, आप उनसे करवाइए ना, आप तैयारी करवा सकते हैं ना, आप तैयारी। आप ज़रूरी थोड़ा ना है कि आप पढ़े लिखे ही हों, आप घर में कोई भी मदर है, आप करवा सकते हो ये, ठीक है। ये तरीका हो गया। अच्छा, एक मैंने 12 खड़ी वाला तरीका बता दिया बुलवाने के लिए बच्चे को। और घर में प्रैक्टिस करवाइए, स्कूल के लिए बिल्कुल चिंतित ना हो। जब आपका बच्चा थोड़ा बहुत बोलने लग जाएगा, उठना, बिहेवियर इशू, कई बच्चे जो है सर फोड़ते हैं, बात बात पे सर फोड़ते हैं। अब सर फोड़ने के लिए आप कहाँ कहाँ प्रोटेक्ट कर सकते हैं बच्चे के, कई बच्चे फोड़ते हैं, इनके अंदर बिहेवियर इशू होता है। अभी आप बच्चे ऐसे में सर फोड़ देंगे, कभी ऐसे में फोड़ देंगे, कभी ऐसे में फोड़ देंगे, कभी आगे फोड़ देंगे। कहाँ कहाँ आप प्रोटेक्शन करेंगे, कहाँ कहाँ दीवारों पे लगा देंगे, आप क्या क्या लगा देंगे, ज़मीन में लगा देंगे, किसी टेबल पे लगा देंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा देंगे। तो इसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, या घर में ही आपको थेरेपिस्ट बनना पड़ेगा। ऑक्यूपेशनल का मतलब व्यवहार ठीक करना है आपको। तो व्यवहार कैसे ठीक करना है, आपको बच्चे को सामने बिठाना। आप कहोगे बच्चा तो सामने ही नहीं बैठता, हाँ मैंने भी फेस की है ये चीज़ें, नहीं बैठेगा, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है, बैठेगा बच्चा, ज़रूर बैठेगा। उसके दोनों हाथों को हाथ में ले लीजिए, प्यार से उसको, प्यार से कंट्रोल में कीजिए, दोनों हाथ उसके हाथ में लीजिए और बोलिए। अगर बच्चा आँखों का मीनिंग जानता है, देखने का मीनिंग जानता है, उससे बोलिए आँखों में देखिए, मम्मा के आँखों में देखिए, आँखों में देखो, आँखों में देखो, आइज़, लुक इन आइज़, जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हो। जब वो आपकी आँखों में देखेगा ना, नहीं भी देख रहा तो कोई बात नहीं, आपको बोलना है। क्या बोलना है आपको? आपको बोलना है बेटा नहीं ऐसे नहीं करते, आपको समझाना है, आपको समझाना है। यही होती है व्यवहारिक थेरेपी, क्योंकि इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं दी जाएगी। इसके लिए अगर आप सोचेंगे कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जो है इसके लिए मेडिसिन देगा, कोई इंटरनल समस्या है, नहीं, कोई इंटरनल समस्या नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पीछे वाली बात पे जाती हूँ कि डॉक्टर ने आपको टेस्ट किया था बैरा टेस्ट का, कि हो सकता है ये सुनता ना हो, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। सुनने की समस्या ओके है, बच्चा सुनता है, फिर डॉक्टर आपको, क्योंकि कभी ना कभी तो पेरेंट्स डॉक्टर के पास तो ले ही जाएंगे, डॉक्टर आपको एमआरआई टेस्ट के लिए लिख सकता है। देखिए मेरे पे बीती हुई है, मैं सब जानती हूँ, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जो एक्सपीरियंस्ड होगा वो ही आपको राइट चीज़ बताएगा, ठीक है। तो डॉक्टर आपको एमआरआई के लिए लिखेगा, एमआरआई होता है आपका 6,000 रुपये तक का, तो आप वो एमआरआई भी करवाएंगे कि हाँ हो सकता है कहीं बच्चे के माइंड में, क्योंकि हर पेरेंट्स कहीं ना कहीं से अफोर्ड कर ही लेते हैं बच्चे के लिए। एमआरआई करवाना तो ज़रूरी है, एमआरआई करवाएंगे, फिर उसमें जो है मशीन के अंदर बच्चा लेटाया जाएगा। अब छोटा है तो बच्चा तो भाई हिल ही जाएगा, बच्चा मशीन के अंदर हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो टेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए उसको एनेस्थीसिया दिया जाएगा। एनेस्थीसिया में देखिए थोड़ी सी अफीम होती है, ठीक है, मतलब बेहोश करने वाली चीज़ें होती हैं, तो वो शरीर पे डिफेक्ट, यानी शरीर पे गलत इफ़ेक्ट डालती हैं, लेकिन फिर भी वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा मशीन के अंदर हिल जाएगा और वो जो टेस्ट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। फिर बच्चे को वो जो है इंजेक्शन के ज़रिए दे के
उसके बाद बच्चे के कान में एक मशीन लगा दी जाएगी और बच्चे को लिटा दिया जाएगा। फिर बच्चा आराम से लेट जाएगा, उसके कान में ढों 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 की मशीन जो है वो काम करेगी और उसका एमआरआई हो जाएगा। इस बीच हिल गया ना अगर बच्चा तो जो है दिक्कत हो जाएगी। ऐसे मेरे बच्चे के साथ हुआ था, हार्दिक के साथ। तो हार्दिक जो है बीच में हिल गया था, जबकि उसको एनेस्थीसिया दिया गया था, क्योंकि उसको थोड़ा सा भी अटेंशन, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, उसको थोड़ा सा भी शोर हो जाता है तो उसको पता चल जाता है। तो वही उसने एनेस्थीसिया देने के बाद भी बच्चा जो है हिल गया। फिर डॉक्टर ने क्या किया, थोड़ा और इंजेक्शन में डाला, उसके बाद भी हिल गया, थोड़ी देर बाद फिर हिल गया, फिर हमारा रिजेक्शन हो गया उसका जो टेस्ट हुआ था। फिर उसके बाद डॉक्टर ने पूरा डाल दिया वो जो डोज था। उसके बाद जो है वो फिर बेहोश हो गया। उसके बाद उसका जो टेस्ट हुआ, टचवुड, उसका टेस्ट ओके निकला, उसके माइंड में कोई डिफेक्ट नहीं निकला। क्योंकि वो जो है माइंड में रेजेस पढ़ते हैं इस तरीके से कि बिल्कुल सही सामान्य रूप से चल रही हैं तरंगे या नहीं चल रही हैं, वो डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही जानते हैं। और वो उस तरीके से उन्होंने जो है रिपोर्ट तैयार करके कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके साथ भी हो सकता है, आप भी टेस्ट करवाएंगे। क्योंकि अगर कोई साइंटिफिकली कोई बच्चे में दिक्कत है तो वो फिर वो दवाइयों से ठीक होगी। अगर कोई साइंटिफिक दिक्कत है, माइंड में प्रॉब्लम है, ईयर्स में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मशीन आती है। कोई दिक्कत है तो, लेकिन अगर सिर्फ व्यवहारिक दिक्कत है और सिर्फ स्पीच की प्रॉब्लम है, बच्चा बोलता है लेकिन कम बोलता है, तो उससे निपटारा हो जाएगा। जी हाँ, उससे 100% निपटारा हो जाएगा। बस आप पेरेंट्स इस चैनल में बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो मेरे पे बीती हैं, जो मैं फेस कर रही हूँ और जो बिल्कुल रियल है, जेन्युइन है। ठीक है, तो ये टेस्ट होगा, इसके बाद या फिर एक ईसीजी टेस्ट भी होता है, तो उसमें जो है उसमें भी वायर्स लगती हैं बहुत सारी। तो उसमें देखा जाता है कि सामान्य रूप से तरंगे चल रही हैं और माइंड बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो वो भी हमने करवा रखा है, वो भी ओके निकला है। तो आपसे जो डॉक्टर आपको जो जो प्रिफेयर करेगा, वो मैंने आपको सारे टेस्ट बताए हैं। आपको क्या करना है, आपको मैंने जो जो तरीके बताए हैं उस तरीके से आपको सबसे पहले बच्चे की स्पीच पे वर्क करना है। जहाँ बच्चा शब्दों की भाषा को समझने लग गया, वहाँ उसका बिहेवियर भी ठीक होगा। क्योंकि जब आप बच्चा देखो, सबसे पहले क्या होता है कि उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, तो वो चिढ़ जाता है कि उसकी भाषा को, वर्णों को ऊपर नीचे करके बच्चा बोल रहा होता है। अब दूसरा क्या होता है, माँ तो फिर भी समझ जाती है, दूसरे समाज में कोई नहीं समझता है, कोई कोई समझता है। तो बच्चा नहीं समझेगा तो चिढ़ जाएगा, बच्चा चिढ़ जाएगा तो वो हाइपर हो जाएगा, एडीएचडी। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप उसको प्यार से ट्रीट करें, मारे नहीं, डांटे नहीं। ठीक है, उसको प्यार से ट्रीट करें, प्यार से कंट्रोल करने की बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका जो है सॉल्यूशन आपको 5 साल के बाद, 6 साल 7 साल में ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो बहुत से इम्प्रूवमेंट जो हम सोचते हैं कि नहीं हो पाएंगे बच्चे में, नहीं हो पाएंगे, 3-4 साल में बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं कि नहीं हो पाएगा। कोशिश करते रहिए, ये हो जाता है इम्प्रूवमेंट, कोई बड़ा टास्क नहीं है ये। बहुत मतलब टाइम देने की ज़रूरत होती है, टाइम देना चाहिए बच्चे को। लेकिन ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो सिर्फ डिपेंड है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पे और स्पीच थेरेपिस्ट पे, लेकिन उनको भी घर आके काम करना पड़ता है। अगर आप घर में वो माहौल नहीं देंगे तो वो सब कुछ नहीं है। तो खासकर मदर एंड फादर दोनों को टाइम देना होता है अपने बच्चे को, तब जाके जो है बच्चा कहीं समाज में उठने बैठने लायक बनता है। और 100% देखिए क्योर होगा, ज़रूर होगा। आपका बच्चा जो है बिल्कुल ठीक होगा, इसमें आपको कोशिश करते रहना है। आपका बच्चा अभी ए पे है, आ पे है। अगर बच्चे ने आ बोला है, आम बोला है, अनार बोला है, स्पीच है उसके पास, वो सब कुछ बोलेगा, वो सब कुछ बोलेगा। ठीक है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। ठीक है, और रही बिहेवियर की बात, कई बच्चे देखिए, कई बच्चे थूक दे रहे हैं, हम पे बीती है, हम बता रहे हैं। कई बच्चे थूक देते हैं किसी के ऊपर, ये एक व्यवहार का हिस्सा है। इसमें देखिए जो
इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है, व्यवहार का हिस्सा है। इस व्यवहार को ठीक किया जा सकता है। 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा। आपको बच्चे को समझाते रहना है सुबह से शाम तक। जब भी आपको टाइम मिलता है आप बच्चे के साथ बैठिए, आँखों में आँखें डालने की कोशिश कीजिए और आप बच्चे को समझाइए, ठीक है। ये बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, ये बच्चे धीरे 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 कंट्रोल होते हैं। आपको उनकी डाइट पे भी जो है ध्यान रखना है। और इसी तरीके से मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, आपको सारी चीज़ों की जानकारी दूँगी। DSD स्कूल्स के बारे में भी जानकारी दूँगी कि कौन से स्कूल जो है इन बच्चों के लिए बेटर होते हैं, किस स्कूल में आपको डालना है, क्या तरीका होना चाहिए, मैं सारी जानकारी दूँगी। वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।